Hello students, we were discussing about redox reaction. redox reaction क्या है, कैसे वो काम करती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में. redox reaction. redox reaction कल आपको बताया था रिएक्शन इन विच बोथ oxidation and reduction take place side by side, जिसमें दोनों एक साथ हों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. आप हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. oxidized substance, the substance which gains oxygen or loses हाइड्रोजन. जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करे और हाइड्रोजन लूज करे वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन देखें हम, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन आफ्टर रिएक्टिंग जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. यहां क्या हो रहा है, हियर कार्बन अलोन टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड बट टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड इट गेट ऑक्सीजन, हेंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस. कौन? कार्बन. यहां कार्बन ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया. इसका विपरीत देखें, जिंक ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन थी लेकिन आगे जब रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद जिंक में ऑक्सीजन लूज कर दी, तो ये इसका रिवर्स हो गया, तो ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया. रिड्यूस्ड सब्सटेंस. तो कैसे द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, व्हाइल द सब्सटेंस विच गेन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन छोड़ दे और हाइड्रोजन को गेन कर ले, वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है. यहां जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड सब्सटेंस है और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है. एग्जाम में बहुत से टाइम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, रिएक्शन दे देते हैं, उसमें से पूछते हैं इनमें से ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, 4 ऑप्शन देंगे या वैसे ही पूछ सकते हैं. तो ये कंफर्म है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कर जाते हैं उसमें कि प्रोडक्ट्स में से वो कभी नहीं होता. ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या रिड्यूस्ड सब्सटेंस प्रोडक्ट्स में से नहीं होंगे, वो होंगे हमेशा रिएक्टेंट्स में से. जो भी रिएक्टेंट्स होंगे इसको एक होगा. अब वो आपको देखना है कि भाई कौन ऑक्सीजन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है. जो गेन कर रहा है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, जो लूज कर रहा है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस. क्लियर? ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस. जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2
H2O प्लस Cu, कॉपर। यहां कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो इसने कॉपर ऑक्साइड लूज कर दी, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस, कॉपर ऑक्साइड, ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस। हाइड्रोजन से वाटर बना, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली, ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऐसे एग्जाम में आते हैं, काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। अब हीट चेंज के आधार पर दो प्रकार की रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज हो, उत्पन्न होती हो, ऊष्मा ऊर्जा, चाहे लाइट के रूप में, जैसे भी हो, तो वो कहलाती है एक्जोथर्मिक। जैसे कंबस्शन ऑफ मीथेन, इसको बर्न करें, जलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर साथ में हीट निकलती है, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, द रिएक्शन इन विच ह्यूज अमाउंट ऑफ the reaction in which huge amount of heat is released, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकले, वो कहलाती है थर्माइट रिएक्शन। जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, वो क्या कहलाते हैं थर्माइट रिएक्शन। जैसे वेल्डिंग वर्क्स के कार्य में आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। मतलब ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और ये हीट आयरन को मेल्ट कर देती है, जिससे जो बीच में गैप है या आयरन पीस जहां टूटा हुआ है वो मेल्ट होके एक हो जाता है, जुड़ जाता है। तो वेल्डिंग कार्य में ये रिएक्शन यूज में होती है। गैस वेल्डिंग अलग होती है, जिसमें ऑक्सीजन और एक्सिलिन गैस का उपयोग होता है, लेकिन जो रॉड वेल्डिंग जो होती है, जिसको हम बोलते हैं, वो ये इस रिएक्शन, इस प्रिंसिपल पर होती है। क्लियर? अब कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जिनमें हीट रिलीज होने की बजाय अब्जॉर्ब होती है, वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which heat is absorbed, जिसमें ऊष्मा अब्जॉर्ब हो, जो लार्ज हीट लेंगे, लार्ज टेम्परेचर, जैसे N2+O2 2N। ये रिएक्शन लगभग 2000 केल्विन टेम्परेचर में होती है। एटमॉस्फेयर में जब लाइटनिंग होती है, उस समय ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, लगभग 2000 केल्विन टेम्परेचर। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये अब्जॉर्ब करती है।
हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वी गेट एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. और ग्लूकोज जो फूड हम खाते हैं वह डाइजेशन होता है, डाइजेशन होकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोवाइड करती है. तो इस लेसन में कोरोजन डेंसिटी का टॉपिक बचा हुआ है और एक बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें. नेक्स्ट 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे. थैंक यू.